हाय बच्चों, मैं आप लोगों को VVI क्लास GR में स्वागत करता हूं। और आज हम इंटर के इतिहास के द्वितीय पाठ पे चर्चा करते हैं। हमें एक प्रश्न मिलता है कि मगध राज्य नए नए धार्मिक आंदोलनों का केंद्र कैसे था। उस समय मगध जो है भारत देश के सबसे बड़ा महाजनपद था और बड़ा राज्य होने के साथ साथ मगध के राज्य पे जो राजा शासन करते थे वो संपूर्ण भारत के छोटे बड़े राज्यों पर अपना आधिपत्य हासिल किया था। और ये संपूर्ण भारत के छोटे बड़े देशों राज्यों का मगध के राजाधिराज कहलाते थे और राजाधिराज होते थे, क्योंकि इनके जीते हुए राज्यों में राज्यों के रूप में ये सब छोटा छोटा जो है राज हुआ करता था। और इस तरह से हम जानते हैं कि मगध धार्मिक आंदोलनों का केंद्र क्यों था, क्योंकि मगध में अगर देखा जाए तो उस समय राजनीतिक पहलू और राजनीतिक जो संवाद होता था, इस प्रकार की चीज़ जो है मगध में बहुत फैली हुई थी। अगर मगध में देखा जाए तो बहुत सारे विद्वान, राजनीतिज्ञ और नीतिकार वहाँ पर रहते थे, जिसके कारण संपूर्ण भारत के और सभी राज्यों को चलाने के लिए और उस पर विजय हासिल करने के लिए, उस पर आधिपत्य हासिल करने के लिए सभी प्रकार के जो विचार विमर्श होता था ये मगध में ही होता था। इसके अलावा यहाँ पर सामाजिक लोगों का अपना एक जीवन जीने का कला, मनोरंजन और दार्शनिक विचार और लोगों का कल्याण, राजाओं के द्वारा राजधर्म का नीति, ये सभी के लिए जो है भारत और ये मगध जो है वो विश्वसनीय और एक केंद्र था। इसीलिए मगध को नए नए आंदोलनों का केंद्र समझा गया है और यहाँ से ही संपूर्ण भारत पर विजय हासिल करने के लिए राजाओं को नीति और सहायता लेनी पड़ी थी। इसके अलावा एक शब्द आता है, द्वितीय पाठ में दिया है, पंचमाकर्ड। पंचमाकर्ड क्या है? आहत मुद्राएं किससे कहते हैं? तो पंचमाकर्ड और आहत मुद्राएं क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। उस समय जब मगध राज का आधिपत्य था, उस समय के राजाओं ने और मगध के राजा ने अपने संपूर्ण राजपाट के विकास के लिए और उसके एक पहचान के लिए मुद्रा को अपने साथ में किया था। मुद्रा छपवा रहे थे और मुद्रा पर कुछ आकृतियां बनवा रहे थे। ये आकृतियां उन लोगों का एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध वस्तुओं का जो है वो चिन्ह हुआ करता था, या राजा का फोटो हुआ करता था। देखा जाए तो आज के ज़माना में ये बिल्कुल उल्टा है। आज के ज़माना में जैसे गांधी जी का फोटो है, ये भी क्लियर कर दिया गया है। अगर ये क्लियर नहीं होता तो लोग अपना अपना फोटो छपवा लेते, हम उसको नहीं कहते हैं। उस समय राजाओं के पास पहचान का एक बहुत बड़ा फार्मूला था कि वे लोग अपने मुद्राओं में अपने देश के प्रसिद्ध वस्तुओं का, लोकप्रिय वस्तुओं का आकृति छपवाते थे, चाहे फूल हो, पक्षी हो, या कोई जानवर हो, या कोई शिलालेख, अभिलेख, या कोई बड़ा जो है वस्तु हो, या पेड़ पौधा हो। इन चीज़ों को वो लोग उसमें छपवाते थे और मुद्रा में अंकित कराते थे। और इस आकृति के होने के कारण इन मुद्राओं को आसानी से किसी भी राज्य में, कि देश के कहीं किसी कोना में जो है आसानी से पढ़ लिया जाता था, पहचान कर लिया जाता था जो यह इस राजा का द्वारा छपाया गया है, इस काल का है और इसका अर्थ यह है और इस समय मिला है। इस तरह से कालखंड और एक अभिलेख के रूप में ये पहचाना जाता था। और उसके बाद हम जानते हैं महावीर, भगवान महावीर का संदेश क्या था। भगवान महावीर अपने धर्मों में लोगों को क्या उपदेश देते थे। तो भगवान महावीर के बारे में हम जानते हैं कि भगवान महावीर जो है वो बिल्कुल जैन धर्म के एक तीर्थकर थे और जैन धर्म के उपदेशक थे।
और भगवान महावीर ने जैन धर्म को विकास के लिए अपने सभी प्रकार के जीवन के हस्तियों का और अपने विचार को और अपने ज्ञान को जो है एक करके लगा दिया था। और इस तरह से जैन धर्म को सबसे ऊपर और सर्वश्रेष्ठ बनाने में उन्होंने कहीं कोताही नहीं किया था और संपूर्ण जीवन को झोंक दिया था। उनका कहना था कि इस जीवन में मनुष्य अगर जन्म लेता है तो इसका कारण यह है कि वह अपने बीते हुए जीवन में या अपने बीते हुए जन्म में सही काम किया है, और सही काम किया है तभी फिर उसको दोबारा मनुष्य का जन्म मिला है। क्योंकि मनुष्य का जन्म लेना और यहाँ पर गरीबी अमीरी काटना यह उसके पुनर्जन्म यानी बीते हुए जन्म यानी बीते हुए उसके कालखंड को उसके क्रिया विधि को दर्शाता है। यानी वह पहले किस जन्म में था, कैसे काम किया था और उसकी मुक्ति कैसे मिली, उसका मोक्ष का प्राप्ति कैसे हुआ, उसी के अनुसार से यह जन्म लिया है। यानी उनका कहना यह था कि हम अपने जीवन में यदि दुख काट रहे हैं या सुख काट रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि हम पहले के यानी हम अपने बीते हुए जन्म में सही काम किए हैं या गलत काम किए हैं। यदि गलत काम किए हैं तो हम गरीबी और यहाँ पर दुख काट रहे हैं, और सही काम किए हैं, किसी को दान दिए हैं, किसी को जो है आदर किए हैं, मनुष्य को अपने हित में मनुष्य के हित में काम किए हैं, परोपकार किए हैं, तो हमारा जन्म जो है सुख सुविधा वाला परिवार में हुआ है और हम अमीर हैं। उनका ये भी कहना था कि मोक्ष के प्राप्ति के लिए ही हमें घनघोर तपस्या करना चाहिए। अपने शरीर को जो है बिल्कुल त्यागपूर्ण अवस्था में जो है अति कठिनाई पूर्वक जीवन को जीना चाहिए, और अपने जीवन को जीने के लिए सही मार्ग के रूप में गुरु के सहायता से एक धर्म के नीति से जीवन को जीना चाहिए। और हमें पुनर्जन्म को भी मानना चाहिए, क्योंकि पुनर्जन्म हमारे अभी के जन्म पर निर्भर करता है, जो हम अभी क्या कर रहे हैं, और जैसे हम करेंगे, परोपकार कार्य करेंगे, समाज सेवित करेंगे, समाज को अपने हित में रखेंगे, तभी हमारा जीवन जो है या फिर दोबारा हमारा जन्म जो है वो मानव में होगा, और मानव में सही तरीका से होगा। यदि हम किसी को कष्ट दे रहे हैं तो हो सकता है जो हाँ हमारे जो जन्म होगा वह कष्टमय होगा और हम दुख से पीड़ित होकर जन्म लेंगे। ये बात अभी गलत है कि लोग रुपया के लिए लोग को जान मार देते हैं और लोग को मार देते हैं, और लोग जो है बिल्कुल रुपया के लिए या किसी भी चीज़ के लालच के लिए एक दूसरे को मारते जा रहे हैं। यह अलग चीज़ है, लेकिन उनका जो है बिल्कुल कहना अलग था कि हमें अपने जीवन को एक सुदृढ़ रूप से जीना पड़ेगा और उसके मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही जीवन जीना पड़ेगा। यदि हम अपने जीवन को सफल पूर्वक बनाना है तो बिना तपस्या का, बिना कठिनाई पूर्वक, बिना यातना सहे हुए हम अपने मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, अपने जीवन को सही रूप में नहीं लेके जा सकते हैं। इस तरह से उनका ये भी कहना था कि मनुष्य में दुख है, और दुख का जो है संभव मनुष्य अपने क्रिया विधि से, अपने कार्य से जो है हल पा सकता है। उनका ये भी कहना था कि यहाँ वायु, अग्नि, जल, इसके अलावा पेड़ पौधे, ये सभी में आत्मा होती है, और हमें इन सभी को दुख, उसके मन को या उसके आत्मा को दुखाना नहीं चाहिए, और उसका उपयोग हमें उसी समय करना चाहिए जब उसका जो है सार्थक जो है उपयोग हो। व्यर्थ का उपयोग नहीं करना चाहिए, उसका अवहेलना हमारे जीवन पर जो है बुरा असर डाल सकता है। इस तरह से उनका जो है अपना मानना था, और वो सभी प्रकृति को अपना हित समझते थे, और इस तरह से जो है उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया और मानव जीवन के लिए जैन धर्म को प्रचार किया, और जैन धर्म को बहुत विशेषकर जो है आगे के तरफ लेकर गए। और इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे चल के जो अशोक यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में। अशोक कौन थे? तो अशोक के बारे में हम जानते हैं, अशोक बिंदुसार के पुत्र थे, और उन्होंने जब मौर्य साम्राज्य का जो है गद्दी संभाला तो उन्होंने बहुत सारे युद्ध किया, और अपने राजपाट को विस्तृत करने के लिए अपना संपूर्ण सैनिक व्यवस्था और अपने जो है बिल्कुल अपने बलबूता को लगा दिया था, और उन्होंने देश के बहुत सारे राज्यों पर
अपना आधिपत्य हासिल किया और मौर्य साम्राज्य को और विस्तृत किया। मगध जो साम्राज्य और मगध राज जो था उसका और नाम जो है चारों तरफ फैलाया। अशोक का एक दिन जो है यानी 261 ईस्वी पूर्व में अभी उड़ीसा में जो राज्य है कलिंग राज, जो उड़ीसा राज्य में पड़ता है आज के, तो वहाँ पर कलिंग राज था। वहाँ पर उन्होंने लड़ने के लिए गए और उन्होंने अपने जीवन का अंत जो है युद्ध वही उसी को माना था और युद्ध किया था। और जब वहाँ पर लड़ने के लिए वो गए तो लड़ाई करके कलिंग युद्ध में कलिंग राजा के साथ साथ वहाँ के सभी सैनिकों को मार दिए थे। सैनिकों के बाद उस राज्य के जितना पुरुष थे जो चलने और घूमने फिरने लायक थे उन सभी को भी मार दिया था। इस तरह से वो राज्य जो है नरविहीन हो गया, यानी वहाँ पर पुरुषों का कोई दिखा नहीं था, सभी पुरुष जो है मारे गए। बिल्कुल वहाँ पर सिर्फ औरतें थीं, लड़कियाँ थीं। अंत में कलिंग राजा के जो एकलौते पुत्र पादमा थी, वह पादमा हार नहीं मानी कि एक राजा का ऐसे नरभक्षी रूप जो हमारे राज्य के सभी पुरुषों को मार दिया और सभी माताओं बहनों को जो है क्या किया, उनको मुस्मात कर दिया, उनको विधवा कर दिया और जो है कई माँ के औलाद को जो है कोख को खाली कर दिया। इस तरह से उन्होंने हार को नहीं मानते हुए अपने सैनिक अवस्था में स्वयं तलवार लेकर ढाल पहन के और रण क्षेत्र में सामने आ गई और अशोक राजा से खुद लड़ने के लिए जो है उसको पुकार दी और अपने लड़ाई के लिए जो है बिल्कुल सामने अडिग खड़ा रही। और अशोक ने जब देखा कि हमारे सामने कोई स्त्री खड़ी है तो वो पूछा जो हमारे नीति में और हमारे भारत देश के राजाओं में और हमारे जो क्षत्रिय जो कुल होता है उसमें किसी स्त्री पर हाथ उठाने का जो है पैगाम नहीं है, हाथ उठाने का कोई मोहलत नहीं दिया जाता है, हाथ नहीं उठाया जाता है। इस तरह का नीति हमारे जो है पुरुषों में और हमारे क्षत्रिय युद्ध में नहीं है, हम स्त्री पर हाथ नहीं उठाएंगे। तो उन्होंने कहा महाराज हमारे राज्य में कोई पुरुष नहीं बचा है कि आपके सामने हम लड़ने के लिए भेजें और हम लड़ते हुए हारना मंजूर करेंगे, किसी को अपना समर्पण करना मंजूर नहीं करेंगे। इसलिए हम औरत हैं तो क्या है आपके सामने लड़ने के लिए आए हैं, लेकिन आपके सामने जो है घुटना नहीं टेके हैं। तो उन्होंने कहा जी ऐसी बात है, यानी उन्होंने अपने आप पर प्रस्ताव किया कि हमारे एक युद्ध के नीति के कारण और युद्ध के कारण इस राज के नर को हम क्या किए, नरविहीन कर दिए, यानी नर को मार दिए, औरतें बची हैं और आज हमारा ऐसा दुर्दिन जो हम एक औरत से लड़ने के लिए सामने खड़ा हैं। और इस तरह से उन्होंने प्रभावित हुआ और पादमा के बातों पर और एक स्त्री को सामने देखते हुए अपने तलवार को हमेशा के लिए समर्पण कर दिया और नीचा बिक दिया और उन्होंने इस संकल्प किया कि आज से हम अपने जीवन में कभी युद्ध को नीति नहीं बनाएंगे और युद्ध को अपना हथियार नहीं बनाएंगे और युद्ध नहीं करेंगे। और इस तरह से जो है पादमा जो है वहाँ से चली गई और अशोक जो है वो बिल्कुल जो है युद्ध से अलग हो गए। और अशोक का ये मानना था कि एक उन्होंने आकर बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत मेहनत किए और एक इंग्लैंड यानी ब्रिटेन को छोड़कर दुनिया के सभी देशों में जो है कई स्तंभ बनवाया और धम्म बनवा के उस पर संदेश लिखा, महात्मा बुद्ध का संदेश, अपना संदेश, मानव हित कल्याण और मानव को कैसे हित करना चाहिए उन्होंने समझाना शुरू किया। अपने सैनिक पर ध्यान देना छोड़ दिया और मानव हित के लिए काम करने लगे। जितना वो बलशाली पहले थे और युद्ध जीत रहे थे उतना ही वो जो है महात्मा बन गए और उतना ही जो है लोक कल्याण में उन्होंने जस कमाया। और इस तरह से जो है उनका नाम जो है अपने देश के एक जसकारी और सम्राट अशोक के रूप में लिया जाता है। और हम बाकी और आगे उनके बारे में अगले वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।